भाव वाले का बेड़ा पार। मेरे इष्ट, मेरे देव, आपके श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। जब भक्त भगवान के दर्शन के लिए तड़पता है तो वहां भगवान को भी चैन नहीं आता। उसका भी सिंहासन डोलने लगता है। वो भी बेचैन हो जाता है, कब पहुंचूं अपने भक्त के पास, उसको दर्शन दूं, वो मेरा दर्शन करके तृप्त हो जाए, उसकी आंखों की प्यास बुझे। भक्त लाचार है, बेबस है, चलकर आ नहीं सकता। वो अपने सतगुरु को पुकारता है, अपने हृदय का थाल सजा लेता है। उसमें नैनों के दीप, अपनी भक्ति का घी, आस की जोत जलाकर वो थाल उसको अर्पण करता है और प्रार्थना करता है अपने इष्ट के चरणों में, मेरे जन्म मरण के बंधन काटो, मुझे आजाद कर दो। वो आस लगा लेता है एक टेढ़ चातक की तरह। तभी मीरा ने बोला, आशा के फूलों की माला, श्वासों का संगीत, कैसे रिझाऊं सुन रही सखी मैं अपने मन का मीत। ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत, है अनजानी दर्श दीवानी मेरी पागल प्रीत। लिए री मैं दो नैनों में सपने संजोए, मैं तो दर्श दीवानी मेरा दर्द ना जाने कोई। भक्त की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग जाती है। अपने भावों की चिट्ठियां भेजता रहता है अपने प्रीतम को। कुछ ऐसी ही स्थिति इस प्रेमी की थी। मेरी बहू बीमार थी, अस्पताल में एडमिट थी, कैंसर की भयानक बीमारी से जूझ रही थी। एक दिन मैं सुबह सत्संग जा रही थी। आधे रास्ते में ही संदेशा मिला कि अस्पताल से फोन आया है। डॉक्टर ने 5 घंटे का समय दिया है। घर आकर मैंने फोन किया बच्चों को। बच्चे रो रहे थे और कहने लगे, आप आ जाओ। पहले तो मैंने सोचा क्या करूंगी वहां जाकर, वहां का माहौल मैं देख नहीं सकूंगी। फिर ध्यान आया, बच्चे वहां अकेले रो रहे होंगे। अच्छा हुआ मैं चली गई। ना जाती तो इस दिव्यता के प्रत्यक्ष दर्शन जो मैंने अपनी आंखों से देखे, इससे मैं वंचित रह जाती। जब मैं आईसीयू में बहू से मिलने गई, देखा तो मेरे अपने हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बिल्कुल उसमें जान ही नहीं थी। मैं अंदर गई, मैंने उसके सर पर हाथ फेरा, हाथ में हाथ लिया, दबाया, पैर भी दबाए, कोई हरकत नहीं। उसकी बेटी भी मेरे साथ थी। नर्स बोली, डॉक्टर ने अच्छी तरह से देखा है, पैर में सुइयां भी चुभाई हैं, पर शरीर में कोई हरकत नहीं। अब तो इंतजार करो, और आप यहाँ बैठकर क्या ही करोगे। मैंने कहा, थोड़ी देर और बैठ जाती हूँ। मैं 2 बार उठी, उसके पास गई, हाथ लगाऊं, कभी सर दबाऊं, कभी सिर पर हाथ फेरूं, कोई हरकत ना समझ आई। फिर आकर बैठ जाऊं। आखिरी बार उठी, सोचा अब जाऊं, बाहर डॉक्टर आ गया तो बोलेगा। तीसरी बार गई, जैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा, राम राम की, और मैंने बेटी को कहा, भैया जी को फोन करें। इतना कहने की देर थी कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे हाथ पर कुछ लिखने लगी। मैं समझ गई, लिख रही थी, भैया जी को हरिओम। हम दोनों वहीं खड़े देख के हैरान हो गए कि ये कैसा चमत्कार है। नर्स भी उठकर आ गई, पूछने लगी, ये भैया जी कौन है। हमने बताया, हमारे गुरुजी हैं। मैंने बहू से पूछा कि तुम्हें भैया जी से हरिओम करना है। एकदम सर हिला दिया और चेहरे पर जैसे खुशी और चमक आ गई। मैंने बेटी को बोला कि तू भैया जी को फोन कर और ये कहे कि मम्मी आपसे हरिओम करना चाहती हैं। भैया जी को फोन किया और उन्हें सारा हालचाल बताया। उन्होंने कहा, उसके कान पर अपना मोबाइल रख दो, हम यहाँ से हरिओम करते हैं।
हमने वैसे ही किया। आवाज सुनते ही वो तो हंसने लगी, इतनी खुश हो गई। वो दृश्य देखने वाला था। अभी भी वो दृश्य मेरी आंखों के सामने है तो मेरे रोंगटे जैसे खड़े हैं। मेरी भी आंखों में आंसू भर आए और हाथ जुड़ गए। वाह मेरे साहिब, जिसका नाम लेने से मुर्दे में जान आ जाए, उसके दर्शन करने से तो क्या नहीं मिल सकता। 84 के गेड़े जन्म मरण खत्म हो सकते हैं। आप समर्थ साईं हो। भगवान अपने भक्त को अपने से मिलाकर एक कर देते हैं। मैंने उससे पूछा, भैया जी के दर्शन करने हैं? तो उसने मेरा हाथ पकड़कर 3 बार अपने माथे पर लगाया। सच, मुझे इतना प्यार आया उस पर, जी कर रहा था उसको गले लगा लूं। उसके अंदर दर्शन की तड़प लगी है। इसने आंखें खोल दी और आंखों में आंसू भर लिए। अब मुझसे भी नहीं रहा गया। मैंने भैया जी को फोन कर दिया कि वो तो आपके दर्शन करना चाहती है। भैया जी भी रास्ते में थे, घर जा रहे थे। उन्होंने पूछा, आपको क्या लगता है मेरे पहुंचने तक रह सकती है? तो हम यहीं से गाड़ी मोड़ते हैं। मैंने कहा, आप समर्थ हो, रख सकते हो उसका भी भाव, बड़ा जबरदस्त है। उसने दर्शन की आस लगाई है तो जरूर पूरी होगी। भैया जी अस्पताल का पता पूछने लगे और कहने लगे, हम यहीं से गाड़ी मोड़ते हैं। मेरे हाथ जुड़ गए और मैंने प्रार्थना की कि भगवान मेरी लाज रखना, अब इसका भाव पूरा करना, दर्शन हो जाए, इसका अंत सुहेला हो जाए। इसको मैंने कह दिया, भैया जी आ रहे हैं। इसकी तो आंखें लग गई दरवाजे पर। इसको देखकर लगता था कि भीलनी की तरह राम मेरे कब आएंगे, कब दर्शन होंगे। जैसे एक एक श्वास को इसने रोक रखा था। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। वो नर्स हमारे साथ ही खड़ी रही, देखती जाए, हैरान होती जाए। अब मेरी आंखें लिफ्ट की तरफ लग गई। इंतजार की घड़ियां लंबी हो जाती, खत्म ही नहीं होती। मेरी आंखें लिफ्ट की तरफ लगी थी और भैया जी ने तो लिफ्ट की इंतजार ही नहीं की। सीढ़ियां चढ़कर आ गए। पता ही नहीं चला, देखा तो तेज कदमों से अंदर जा रहे थे, जैसे भक्त की फरियाद आपको खींच रही थी। बहू का बेड दरवाजे के सामने था और उसकी आंखें आपकी राह पर लगी थी। श्वास गिनती के जैसे आप दरवाजे के पास आए, वो दृश्य देखने वाला था। दरवाजे खुले, आपने पहले ही सबको हटा दिया। उसकी तो हालत बिना पलक झपकाए एक टक आपके दर्शन कर रही थी, जैसे समय बंध गया हो। भक्त और भगवान का मिलाप, राम और भीलनी वाली दिव्य लीला देखने को मिली। मैं अपने को धन्य कहती, धन्य भाग मेरे, मुझे ये लीला देखने को मिली। आप चुप खड़े रहे, वो दर्शन करती रही। फिर आपने पूछा, कैसी हो? वो तो अपने हाथ पैर हिला हिला कर कहे, मैं ठीक हूं। बेटी ने कहा, भगवान को याद कर रहे थे, भगवान आ गए हैं, जी भर के दर्शन कर लो। मुंह पर तो मास्क लगा हुआ था। उसके अंदर आवाज आई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 3 बार बोली और हाथ भी हिलाती रही। आपने कहा, ठीक है तो चलो। वो उठने की कोशिश करने लगी, पर वो कहाँ उठ सकती थी। उस समय लग रहा था, आप कहाँ चलने को कह रहे हैं। जहाँ वो जा रही थी, आपने उसका वो रास्ता तो आसान कर दिया। आप 20 मिनट तक वहीं खड़े रहे और ज्ञान, सत्संग जैसे नवदा भक्ति आप सब उसको देकर कृतार्थ कर रहे थे, उसका उद्धार कर रहे थे। वो आपके दर्शन करके अपनी आंखों की प्यास बुझा रही थी। आपने पूछा, अंदर कोई ख्याल तो नहीं है? तो बोलो।
उसने उंगली एक बार आपकी तरफ की, एक बार अपनी तरफ करके इशारा किया कि इधर सिर्फ आप हो और कोई नहीं। फिर आपने बेटी को आगे किया और पूछा, उसकी शादी का तो कोई ख्याल नहीं है? फिर आपकी और मेरी तरफ इशारा करने लगी कि आपने करनी है। ऐसे आप खड़े रहे, उससे कुछ ना कुछ बात होती रही, वो दर्शन करती रही। नर्स तो जैसे हैरान होती जाए और भैया जी से कहने लगी, आप यहीं रह जाओ, डॉक्टर को कहकर मैं आपके लिए कमरा बुक करा देती हूँ, आप तो फरिश्ता हो। दिव्या भगवान का ये चमत्कार सुनते थे, पर आज हमारे अपने साथ, जिसे हड़बीती कहते हैं, ये दर्शन सब देख रहे थे। आईसीयू में तो यह लीला हो रही थी और नीचे वेटिंग रूम में सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब संदेशा आता है। बाहरी दुनिया, जिसके मरने की इंतज़ार हो रही थी, उसमें भगवान ने जान डालकर उसको दर्शन देकर मुक्त कर दिया था। उसका काम पूरा हो गया। आपने कहा, बहुत अच्छा किया जो बुला लिया। इसके भाव, इसकी भक्ति बहुत ऊंची है। भक्त की भक्ति भाव को देखकर भगवान भी नमस्कार करते हैं। बस उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी और नर्स ने कहा, अब डॉक्टर आने वाले हैं, आप बाहर चले जाइए। आप नीचे आए, हम सब आपके साथ उतर आए। आपने बच्चों को प्यार किया, समझाया, धीरज दिया और मुझे एक कभी ना भूलने वाली लीला की स्मृति दी। जब भी मेरा शफीना तूफान से डगमगाया, तूने दिया सहारा, आगे है बढ़ के आया। भक्तों की याद पे, पुकार पे आप ज़रूर आते हो। आपके जाने के 10 मिनट बाद नीचे से सब रिश्तेदार एक एक करके उससे मिलने ऊपर गए। ना वो बोली, ना उसने आंखें खोली, मानो भगवान के उन दर्शनों को उसने आंखों में समेट लिया, भगवान की आवाज़ को अंदर बसा लिया। उसके बाद ना उसने किसी को देखा, ना किसी को सुना। मैं सोचती रही, ये कैसा चमत्कार हो गया। हम तो मंदिरों में गाते रहे, तुम सामने हो, मेरा दम ही निकल जाए। पर यहाँ प्रत्यक्ष बात है। कुछ ऐसे सद्गुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुँचाते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अपने प्रीतम को पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे ऊपर आपके बहुत उपकार हैं। मैं आपका ऋण नहीं उतार सकती। हाथ जोड़कर मेरी आपसे अरदास है, अपनी भक्ति का रंग चढ़ा दो और मैं सदा आपका प्यार पाती रहूं। मेरी तार हर पल जुड़ी रहे। चरना विच रखिया आई, चरना विच रुल जावां, जो कीते मेरे ते उपकार ना भूल जावां।